नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम सबसे पहले जो होता है, हेमंत अत्री जी को जोड़ लीजिए फटाफट। स्वागत है हेमंत भाई आपका। आपका तो स्वागत कर लिए, लेकिन राहुल गांधी ने भाजपा के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर रखी है, बड़ी मुसीबत पैदा कर रखी है। दरअसल राहुल गांधी जब से गुजरात के मिशन पर लगे, बाकी सब तो ठीक था, गुजरात के मिशन पर लगे तब से बीजेपी में बौखलाहट थी। पहले गुजरात गए, वहां स्लीपर सेल पर भाषण दे के आए। उसके बाद राष्ट्रीय अधिवेशन, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग, राष्ट्रीय अधिवेशन 8 और 9 तारीख को वहीं पर डेरा डाल दी। मोदी और शाह को लगा कि हो सकता है कि 2-3 बार के बाद राहुल गांधी थक जाए, फिर छोड़ दे, जाना नहीं जाएगा। एज यूजुअल जैसा होता रहा है, गुजरात कांग्रेस जैसे मैनेज करती रही है, या अभी गुजरात कांग्रेस में बैठे स्लीपर सेल जैसे मैनेज करते रहे। लेकिन राहुल ने भी ठान रखा है कि अब जड़ में ही मट्ठा डालना हो। जड़ में मट्ठा डालना होगा। जब कांटा अपना रूप, कांटा बहुत, कई बार कुछ कांटे होते हैं बहुत तेज फैलते हैं, बिना खाद पानी के फैलते हैं, तो जब कांटा बहुत तेज फैलने लगे तो जड़ में मट्ठा डालना। मिशन गुजरात राहुल ने नहीं छोड़ा। जब हम आज ये चर्चा आप तक लेके आ रहे हैं तब भी गुजरात रवाना हो चुके हैं और उसी संगठन के काम पर रवाना हुए हैं राहुल गांधी। ये नहीं रुका जब राहुल, तो फिर वो अस्त्र निकला। आपने युद्ध देखे होंगे टीवी पे, सीरियल्स बड़े बड़े ना पुराने, अस्त्र निकलता है, 5-6 तीर ऐसे निकल के जाते हैं। उसमें जब सामने बहुत शक्तिशाली आदमी होता था तो तू तीर घुमा देता था, और जब तीर घूमता है तो पता है क्या होता है आपको, तो तीर घूम गया। इस बार भी तीर घूम गया है। अब बहुत हो गया बुझाने वाला काम, जो है बूझो तो जाने बहुत हो गया, अब सीधे सीधे बताते हैं। राहुल के इस सारी कवायद से परेशान होकर के मोदी ने अपना जो तीर बताया, वो तीर ईडी छोड़ दिया। एक साथ 4-5 निकले। राजस्थान प्रताप सिंह खचरियावास, उधर जो दूसरी वाली टीम है, अपना ही आदमी तो है, आम आदमी पार्टी, अपना ही आदमी पंजाब में, वो उधर प्रताप सिंह बाजवा, उधर जो है आपका बिहार में आरजेडी वाले रीतलाल, मतलब सहयोगियों को पकड़ना शुरू किया। इधर सबसे कमजोर नस, परिवार में कमजोर नस होती है, हम तो भैया साफ कहते हैं, तो गांधी परिवार में भी एक कमजोर नस है, वो वाड्रा साहब। वो हर 3 महीने पे उनको भी लगता है कि वो भी देश की तकदीर बदल सकते हैं सियासत में आकर के। अपनी तकदीर अब तक ईडी के हवाले है, ईडी पास कुंडली जमा कर रखे हैं और देश की तकदीर बनाएंगे, तो वो भी बीच बीच में कुलाचे भरते हैं। सबसे सॉफ्ट टारगेट, उनको भी समन जारी होगा। अब लगा कि ये होगा तो राहुल रुकेगा, राहुल रुक जाएगा, खासकर जब आएगा घर में बात, भाई बहनोई की बात आएगी, परिवार के दामाद की बात आएगी, रुक जाएगा। लेकिन राहुल कहाँ रुकने वाला, भाई जो करना है आप वाड्रा का कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। राहुल गांधी नहीं रुके। लेकिन मामला तब गड़बड़ हुआ जब हेमंत अत्री ने एक निकाला पुराना जो है अखबार का चिट्ठा। अब वो हम चिट्ठा आपको दिखाते हैं, तब बताते हैं कि ईडी निकली थी रास्ते में, मोदी की ईडी को मोदी के खट्टर ने, वही जो मोटरसाइकिल पर साथ चलते थे और दरीप साथ सोते थे, ईडी फंसा दिया। बीच रास्ते में ईडी फंसी है। अखबार दिखाइए, कटिंग अखबार दिखाइए, वाड्रा को भी सुनाएंगे, लेकिन अखबार पहले दिखाइए। ये देखिए, ईडी समन्स रॉबर्ट वाड्रा ऑल अबाउट द डीएलएफ लैंड डील केस इन व्हिच ही विल बी क्वेश्चन्ड। अब यहाँ नहीं समझ में आएगा, अब नीचे जो है ये मोटे फॉन्ट के बजाय पतले वाले फॉन्ट में, द बीजेपी हैज लॉन्ग अलेज्ड irregularities in the deal. Notably, the Haryana government submitted before the Punjab and Haryana High Court in 2023 that the deal did not violate any rules. The deal did not violate any rules. ये किसने कहा, अभी रहने दो स्क्रीन पर 10 सेकंड। ये भाजपा की हरियाणा की सरकार 2023 में अपना जवाब दाखिल करती है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में। उस वक्त मनोहर लाल खट्टर थे मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री रहते हुए मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने कहा कि डील में कोई किसी भी रूल का, किसी भी नियम कानून का कोई वायलेशन
नहीं हुआ है, अब हटा दीजिए। जब 23 में भाजपा के मुख्यमंत्री ने कहा कोई वायलेशन नहीं हुआ है, तो ये ईडी क्या कर रही है? दरअसल ये सब इतिहास भूगोल देखते नहीं, ये सब तो आका के हुक्म पे चलते हैं। यही नहीं देखते कि कल हमने किसको क्लीन चिट दी थी, ये सुबह जिसको क्लीन चिट देते हैं शाम को उसके घर चले जाते हैं। ऐसा ये करते हैं क्योंकि नियम कानून और कल परसों वो याद रखता है जो नियम से चलता है, तो उसे याद रहता है कि सीक्वेंस ये है। जो उछल कूद मेढक से करता है उसे क्या याद किधर उछले थे पिछली बार। अब चलते हैं हेमंत भाई के पास। हेमंत भाई, मैंने पंजाब से लेके राजस्थान, बिहार, दिल्ली सब की बात कर दी। ये ईडी निकली थी राहुल को रोकने के लिए, ये तीर तो घूम गए। कैसे क्या होगा? कुछ आशीष भाई, मार्गदर्शन। आशीष भाई नमस्कार आपको, सारे दर्शक साथियों को। देखिए, आपकी ना एक शुरू से ही बड़ी खराब आदत है कि आप ना दुख तिरक पर हाथ रखते हैं। ये बहुत हम्म, गलत है। ये आज के दौर में जिन चीजों का आप जिक्र करते हो ना, मेरिट्स का, तथ्यों का, अदालत का, वो गए जमाने की बातें हैं। जो ये हम्म, बात कही थी, जो हरियाणा सरकार ने, ये कब कही थी? ये 2023 में कही थी और हम्म, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में कही थी। और हम्म, उसमें ये कहा कि इस डील के अंदर कोई भी जो रूल है उनकी कोई वायलेशन नहीं। हम्म, उसके बाद तो केस खत्म हो जाना चाहिए था। और ये हम्म, केस बेसिकली 2007-8 का है। हम्म, 2007-8 में वाड्रा की स्काईलाइट हॉस्पिटलिटी ने गुड़गांव के शिकोपुर गांव के अंदर 3 एकड़ जमीन ली थी। ठीक हम्म, साहब। 2012 में उन्होंने वो डीएलएफ को बेच दी। ठीक। तब के जो हरियाणा के आईएएस अधिकारी थे मिस्टर अशोक खेमका, उन्होंने इस हम्म, डील की म्यूटेशन कैंसिल कर दी। हम्म, उसके बाद बीजेपी के हाथ में बटेर लग गया। हम्म, अक्टूबर 2012 में म्यूटेशन कैंसिल हुई और बीजेपी ने, चूंकि 2014 में हरियाणा में असेंबली का इलेक्शन होना था, आपको याद है, तो हम्म, बीजेपी ने बड़ा जबरदस्त काम किया था। पूरा चुनाव दामाद श्री को लेकर के लड़ा था मोदी का, अगर याद होता आपने, मोदी दामाद हाँ, श्री, हम्म, दामाद श्री। और उसके हम्म, ऊपर अगर आपको याद दिलाऊं मैं, एक 6 पेज की बुकलेट निकाल दी थी और हम्म, उसका टाइटल था दामाद श्री। और हम्म, वो सारा रेफरेंस किसको था? वाड्रा को। और हम्म, उनकी कथित जो गलत बिजनेस डील्स हैं वो हम्म, हरियाणा के अंदर और राजस्थान के अंदर। ये हम्म, बात कब की है? 2014 की। आज हम्म, आप कहां हो? 2025 में। और अभी तक आप सम्मन नहीं जारी किए जा रहे हो। हम्म, मतलब, और जबकि खट्टर की ही सरकार 2023 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में कह चुकी है कि इसके अंदर कोई रूल्स वायलेट नहीं। हम्म, अपने रॉबर्ट वाड्रा क्या कह रहे हैं कि मैं 23,000 कागज दे चुका हूं ईडी को, और वो हम्म, अब कह रहे हैं कि दोबारा कागज दो। कागज देने में समय लगता है और कागज का ये है वो। मेरा आशीष भाई आपसे एक साधारण सवाल है, सारे दर्शक साथियों से। हम्म, ये कोई मर्डर का केस तो है नहीं कि कोई हम्म, गवाह ढूंढ के लाना है, कोई सबूत लाने हैं, कोई चाकू लाना है, कोई बंदूक लानी है, कोई फॉरेंसिक एग्जामिनेशन होनी है। ऐसा कुछ है क्या इस केस में? अगर ये केस है, ये केस क्या है? आपने एक जमीन खरीदी किसी एक्स से, आपने वो जमीन बेची किसी वाई से। उन दोनों कामों के अंदर अगर कोई भी रूल वायलेट हुआ है तो वो हम्म, रेवेन्यू का रूल है। रेवेन्यू का रूल है। हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट का रूल है। हाँ, आपकी जमीन जब आपने खरीदी थी तब कानून क्या थे और उसके अंदर आपने कितनी स्टाम्प ड्यूटी दी, और जब हम्म, आपने बेची तब स्टाम्प का रेट क्या था और आपने कितनी स्टाम्प ड्यूटी दी। इतना ही तो होगा, इसके अलावा भी कुछ। हम्म, 2014 से लेकर के आज 2025 आ गया, ये संबंध संबंध खेले जा रहे हैं। हम्म, इसके अलावा कुछ नहीं है। मेरा आपसे एक बहुत साधारण सवाल है, आपको क्या लगता है कि मोदी और शाह के पास आज तक इन्होंने क्या क्या आरोप लगाए हैं कि आज तक की दुनिया की सबसे अमीर परिवार है गांधी परिवार। हम्म, इतने लाख करोड़ रुपए कमा चुके हैं, आईटी सेल में देखे होंगे आपने तमाम। हम्म, इतने लाख करोड़ गिनने भी नहीं आएंगे मुझे और आपको, तो जीरो ही नहीं पकड़ सकते, लगे रहते हैं वो। ये है वो है, नेहरू ये थे, मोतीलाल नेहरू ये थे, अब तो मोतीलाल पे चले गए, जवाहरलाल नेहरू से हम्म, काम नहीं चल रहा था। फिर इंदिरा गांधी, फिर तमाम चीजें। जो लोग जा चुके हैं आज से 60-60 साल पहले, उनके पीछे भी पड़े रहते हैं, कोई खास बात नहीं। वो उनकी तासीर है, वो अतीत जीवी है, उस पर हमें बहुत ज्यादा जाने की जरूरत है। मैं आपसे एक साधारण सवाल पूछूं, राहुल गांधी को रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ा? एक मानहानि के केस में उनकी सदस्यता लेनी पड़ी, गुजरात की हम्म, अदालत में मिलीभगत करके। ये हुआ तय, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कन्विक्शन स्टे किया, सारे देश ने देखा। इससे पहले एसोसिएटेड जर्नल का केस, तमाम केसेस सारे ब्लैक एंड व्हाइट के केस है। ये कोई क्रिमिनल उस तरह के क्राइम नहीं, इसको व्हाइट कॉलर क्राइम बोलते हैं, सारे कागजों के बेस पे आधारित होते हैं। हम्म, तो हर एक में क्या लगाते हैं? पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। उससे नीचे धारा नहीं पता इनको। इनको हाँ, दो ही धाराएं पता है, या तो यूएपीए पता है जिसके हम्म, बड़े शौकीन है, और अगर वो नहीं है तो फिर यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग लगा दो, पीएमएलए। चाहे आपके घर में नहीं मिले चाहे ना मिले,
पीएमएलए सीधा। और ये तमाम केसेस में आपने देखा, पीएमएलए के लिए क्या जरूरी होता है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग तो तभी करोगे भैया जब आपके पास मनी होगा। तो कोई ढीला बरामद हुआ था क्या? केजरीवाल के यहाँ से हुआ हो, सिसोदिया के यहाँ से हुआ हो, उनके अपने क्या नाम है छत्तीस जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, उनके यहाँ से मिला हो, कोई चवन्नी नहीं मिली किसी के यहाँ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग लगा दो। मैं जो आपसे बात पूछ रहा था कि क्या राहुल गांधी और गांधी परिवार के खिलाफ इनके पास अगर 1 रुपए की भी बेकायदगी का सबूत होता तो राहुल गांधी की सदस्यता आपको एक मानहानि के केस में लेनी पड़ती क्या? सोच के देखिएगा एक बार। ये ईडी, ये सीबीआई, पता नहीं क्या क्या है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, पता नहीं कितनी एजेंसियां हैं भारत में, क्या वो पकड़ देते क्या? केवल इसी से सोच लीजिए कि ये संबंध आज की तारीख में टाइमिंग क्यों जरूरी है। टाइमिंग को देखना बड़ा जरूरी है। ये संबंध पिछले हफ्ते दिए गए थे, ये संबंध आज के नहीं, ये पिछले हफ्ते भी बुलाया गया था उसको, रॉबर्ट वाड्रा को। वो कब दिया गया था? टाइमिंग मिलाया कीजिए हर चीज की। जब गुजरात के ही अंदर मोदी के सीने पर अहमदाबाद में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हो रही थी, उस सीडब्ल्यूसी की मीटिंग का नैरेटिव खराब करने के लिए वो संबंध तब जारी किया गया था पिछले हफ्ते। वो नहीं गए, वो भी समझदार है, वो उस टाइम नहीं गए तो उनको आज बुलाया गया। तो जिस नैरेटिव के लिए, जिस ऑप्टिक्स के लिए संबंध जारी किया गया था वो तो पूरा नहीं हुआ ना। आज चले गए तो वो खबर के न्यूज साइकिल में उतना आया ही नहीं। और वो भाई भी 10-12 समर्थकों को लेकर पैदल ही चल पड़ा हुआ, उसने भी एक ऑप्टिक्स क्रिएट कर दी। तो बेसिकली ये चीज समझनी पड़ेगी कि गांधी परिवार को फंसाने के लिए, और राहुल गांधी तो पता नहीं किस मिट्टी के हैं, वो तो जब वहां पे सदस्यता ली तब भी कुछ नहीं बोले। उन्होंने कहा मैं डरता ही नहीं हूँ, मुझे जेल में डाल दीजिए, मैं जेल में चला जाता हूँ। मकान खाली करने के लिए क्या बोला कि चाबी दे सीपीडब्ल्यूडी को चाबी पकड़ा दी बड़ी इज्जत के साथ, ले भाई ले जाओ। तो उस व्यक्ति को डराओगे कैसे? वो तो पूरे देश में ये कह रहा है कि डरो मत। और वो इंदिरा गांधी का पोता है, राजीव गांधी का बेटा है, जिस परिवार का इतिहास है शहादत देने का, वो उस परिवार से आता है, वो डरता ही नहीं। तो आप वाड्रा को सम्मान करके क्या निकाल लोगे? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। 13 साल के अंदर जब आप उसके कल्पेबिलिटी स्टेब्लिश नहीं कर पाए, 2023 में हरियाणा में खट्टर की सरकार थी ना, जिसने हाईकोर्ट में ये बताया। और ये जो आपने खबर दिखाई है ये पुरानी नहीं है, ये आज के एक्सप्रेस की खबर है। अगर आप पूरी खबर को रन करोगे, आपके पास लिंक है, तो उस खबर का ओपनिंग मस्त है वो। हाँ, वही खोल के वही मैं चेक कर रहा, साथ में चेक करता हूँ। हाँ, ओपनिंग सेंटेंस है वो उस खबर का, हेडिंग के बाद ओपनिंग है उस खबर की कि 2023 में जिसमें हरियाणा सरकार ये कह चुकी है, उसके बाद ईडी क्या करेगी भाई उसमें? अगर करना होता तो कर ही लेते, 12 से लगे हुए हैं। ये बेसिकली एजेंसीज का थाना बना दिया है। आशीष चित्रांशी एसपी है, उनके साथ कुछ गड़बड़ होने लगी तो उन्होंने कहा बॉय इधर हौलदार साहब बुलाओ, हेमंत त्रिवेदी को उठा के लाओ, बस हो गया। ऑप्टिक्स क्रिएट। ये ऑप्टिक्स अहमदाबाद सीडब्ल्यूसी के लिए थी, ये वहां गए नहीं, तो आज वो औपचारिकता पूरी करनी पड़ी। तो क्योंकि आपको पता है कि ये सारे के सारे इनका कैलेंडर है, जितनी जांच एजेंसियां वो एक इशारे पे काम करती है, वो कहां से करती है वो आपको पता है। तो बेसिकली ये खचरियावास का मामला हो, उधर चले तो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के सारे उन पे ठिकाने, उस वक्त दिल्ली मीटिंग में आना था, सारे घरों पे रेड होगी, सारे ठिकानों पे रेड होगी। तो वो एक नई तरह का नैरेटिव, उस दिन का नैरेटिव हाईजैक करने की बात है। तो डेली बेसिस पे काम करती है ना बीजेपी। तो डेली बेसिस पे आज ये खबर का साइकिल है तो उसमें ये घुसेड़ दो, या इनको पहले पता होता कि उस दिन ये होना है, लेकिन आज वो बात बढ़ी नहीं। उधर देखिए पंजाब में क्या है, पंजाब में विपक्ष के नेता है प्रताप सिंह बाजवा, उन्होंने कहा कि भाई इतने बम आए थे, ये था वो था। कहते आपको ये खबर किसने दी? आप पहले ये बताइए, कौन कह रहा है ये? भगवत मान, और नहीं तो आपके खिलाफ पर्चा दर्ज होगा। तो वो महोदय वो वहां चले गए, आज कोर्ट के अंदर चले गए कि भाई मैंने तो एक विपक्ष के नेता के नाते जानकारी दी थी। उसके बावजूद भी जिस तरीके का एक ये सारा चल रहा है कि आज बिहार के लिए जो मीटिंग थी, आपने देखा सुबह सुबह खड़गे साहब किया, हालांकि राहुल गांधी को जाना था अहमदाबाद, उसके बावजूद भी वो मीटिंग हुई, खड़गे साहब थे वहां, केसी वेणुगोपाल था और था। तो ये जो संबंध देने की जो बात थी ना ईडी की, आज ये बहुत सारी चीजें कह रही है कि बीजेपी के पास जोड़ा खाली है। दिखाने के लिए जोड़े में से कबूतर निकालते थे ना, अब वो आपके सारे कबूतर भी उड़ चुके हैं। और आम आदमी ये समझने लगा है, डॉगी मीडिया को छोड़ दीजिए, डॉगी मीडिया को तो नैरेटिव चला रहा है, डॉगी मीडिया नैरेटिव चलाता रहेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ये सारे का सारा सूरत हाल बीजेपी की बैंक्रप्सी दिखा रहा है, और ईडी की भी वो दिखा रहा है कि भाई हम क्या करें, हमें तो कहा गया तो हम तो बुलाना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ नहीं है, कि केवल एक नैरेटिव पेडलिंग की बात है। मुझे लगता है कि आज वो बुरे तरीके से इस काम में नाकाम रहे,
और जिस तरीके से उसने बाहर आके सारी बातें कह दी कि 23,000 कागज पहले दे चुका हूँ, दोबारा देने को तैयार हूँ। नहीं, अब मैं इसीलिए मैं जब आपसे भी आपको मैं सुन रहा था साथ-साथ जो बाइट आई है बयान, वो मैं बयान भी चेक कर रहा था। वो बयान कंट्रोल रूम के पास पहुँच गया है, ज़रा सुना दीजिए पहले वाड्रा जी को। कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है, फिर से आज आपको दूसरा समन या जब मैं लोगों के हित में बोलता हूँ, जब भी मैं माइनॉरिटीज के लिए बोलता हूँ, जब भी मैं जो सरकार चल रही है उनकी नाकामियों में बोलूंगा मैं सोच भी रहा हूँ राजनीति में आने के लिए, तो ये लोग दुरुपयोग करेंगे, एजेंसियों का इस्तेमाल करेंगे। केस में कुछ है ही नहीं यार, 20 साल थोड़ी ना लगेंगे कुछ जुड़ने के लिए। 15 बारी गया हूँ, 10 बारी बैठा हूँ और 10 घंटे बैठा हूँ और 23,000 डॉक्यूमेंट दिए हैं। फिर से एक हफ्ते में बोलते हैं सारे 23,000 डॉक्यूमेंट दोबारा दो, ऐसे थोड़ा ना चलता है यार। चलिए, बात तो बहुत सही कही है रॉबर्ट वाड्रा है, बड़े मतलब बेबाकी से कही है, बड़े अपने अंदाज में कही है। लेकिन बस एक बात पे मुझे हँसी आ गई कि जब मैं राजनीति माने सोचता हूँ, माइनॉरिटीज की बात करता हूँ, मतलब इन्हीं से डर रहा है मोदी। कई बार क्या है ना, वो मुँह ढक लेता है आदमी कि जब मेरी ही वजह से तूफान आने वाला है। राहुल गांधी के चक्कर में इनको ईडी वाले बुला रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि नहीं, इनसे डरी हुई सरकार बैठी है, मोदी साहब सब इन्हीं से घबराए हुए हैं। इस पर थोड़ा मुझे लगा कई बार आदमी अपना माहौल टाइट करने लगता है, हम लोग क्या कहते हैं माहौल टाइट करना। खैर, माहौल टाइट करने में एक ये माहौल टाइट कर रहे हैं। राजस्थान में सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था। वहां पर भी एक्टिव हो गए। प्रताप सिंह ये भैरव सिंह शेखावत के परिवार के हैं, उनके नाती हैं, प्रताप सिंह खजरियावास। उनके घर छापेमारी हो रही है। अच्छा, प्रताप सिंह वो परिवार, भैरव सिंह जी का परिवार भाजपा में रहा, लेकिन ये जब राजस्थान यूनिवर्सिटी में थे तभी से छात्र राजनीति से ही कांग्रेस के करीब आ गए, कांग्रेस की विचारधारा में रहे प्रताप सिंह। और सबसे कांग्रेस के राजस्थान में जो सबसे फायर ब्रांड नेता हैं, उसमें से एक हैं प्रताप सिंह खचरियावास। इनको टारगेट पे लिया। बाजवा वाला आपने बताया ही बताया। अब सहयोगियों पर भी, रीतलाल यादव हैं राजद के, वहां पर पहुंच गई है ईडी। ये ईडी क्या, मतलब इतने कोर्ट के फटकार अगर मुझे लगता है अगर रिकॉर्ड कोई बनाया होगा, देखिए अमित शाह और मोदी को फटकार कोर्ट की नहीं लगती है, बड़ा क्लियर है। अगर देश में ईडी की फटकार के मामले में कोई टॉप पे है तो दो लोग हैं, एक ईडी, एक योगी। योगी के सिस्टम को भी, पूरे तंत्र को बहुत फटकार लगी है, लेकिन वो बिल्कुल झाड़ देते हैं, तुरंत कंधे से कहते हैं, उसको धूल समझ के झाड़ देते हैं। ये मामला ईडी का दुरुपयोग, क्या इस पर कोई कंक्रीट, जैसे कोर्ट की टिप्पणियां ही आती हैं, कुछ कंक्रीट भी होगा या सिर्फ टिप्पणियों से काम चलेगा? कोर्ट क्या रोक नहीं सकती ईडी को, जो असीमित शक्तियां दी हैं? हालांकि ये चिदम्बरम की कृपा है तो चिदम्बरम की कृपा। ये अपना बोया ही काट रही है कांग्रेस, ये भी बताएं, ज्यादा कांग्रेसी खुश ना होंगे, हमारे से ऐसा मौका कम मिलता है, लेकिन ये वो अपने बोया काट रहे हैं। लेकिन क्या कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि इनको रोक दें कि अब बहुत हो गया भाई, ड्रामा बंद करो? आशीष भाई, असल में समस्या क्या है, मैं जब आप ये बात कर रहे थे ना, तो मैंने इसका सारे का तिया पाचा निकाला। इसमें क्या है कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दिस केस नाउ। मैंने आपको भी भेजा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, कंट्रोल रूम को भी भेजा है, दिखा पाए तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें कहते हैं द ईडी टुक ओवर द इन्वेस्टिगेशन एंड इज नाउ प्रॉबिंग द लैंड। इन 2023 द हरियाणा गवर्नमेंट एफिडेविट, हरियाणा सरकार का शपथ पत्र, बिफोर द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट्स बेंच ऑफ जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसी एंड हरप्रीत सिंह बरार सबमिटेड that no rules were violated in the land transfer to DLF Universal. No rules were violated. The affidavit was submitted in relation to the pendency of cases against sitting of former MPs and MLAs in Punjab, Haryana and Chandigarh. फिर इस केस में क्या बच गया भाई? जब हरियाणा की सरकार ने कह दिया तो ईडी क्या करेगी? ईडी नए सबूत ले आएगी क्या? या कोई ऐसे सबूत है जिनको खट्टर की सरकार ने नहीं देखा? तो ये अपने आप में एक मोकरी है सारे सिस्टम की। और आपने कहा कि अदालत का तो फिर वही बात है ना कि आप आज एक सम्मन को ऐश करा लाए, आपको आज एक सम्मन दिया, आपको ऐश करा लाए, परसों फिर दे देंगे। तो एक काम आपका अदालत भी जाने का हो जाएगा, उधर तो ईडी लगी हुई है, एक काम एडिशनल हो गया, भैया अदालत में भी घूमते रहो। हकीकत ये है, चिदम्बरम ने जो गलती की थी पिछले तो ये है वो
इसमें बिल्कुल साफ हाँ। लिखा हुआ है कि एफिडेविट पे कहा, हम्म, एफिडेविट पे कहा हुआ है हरियाणा गवर्नमेंट एफिडेविट बिफोर द पंजाब एंड हरियाणा, हम्म, एफिडेविट पे जो सरकार कह रही है उसके बाद क्या बच जाता है और कौन सी जांच पेंडिंग रह गई। तो ये चीज समझने की है बेसिकली, जो लोग नहीं समझते हैं। ये जो टाइमिंग है, जो सारी चीजें हैं, हैरासमेंट के अलावा कुछ नहीं है। और ईडी का स्ट्राइक रेट क्या है वो भी देख लीजिए जरा, पार्लियामेंट के अंदर तमाम, अभी तक 2 लोगों को अब तक कन्विक्ट करा पाए, क्या हालत है। रोज ईडी रहती है खबरों के अंदर, आज ये कर दिया वो कर दिया। आपको ध्यान होगा 3-4 दिन पहले मैं देख रहा था कि जो एजेएल वाला केस था उसके अंदर कांग्रेस की वो सारी प्रॉपर्टीज जो थी उनको सारे का ईडी ने टेक ओवर कर लिया। पहले तो अटैच किया था, अब उनको टेक ओवर 600-700 करोड़ की जो भी वो थी। तो ये सारा बेसिकली इसके पीछे प्रोवोकेशन क्या था, इसके पीछे प्रोवोकेशन था गुजरात के अहमदाबाद में होने वाला सीडब्ल्यूसी का अधिवेशन, उसको डाइल्यूट करना था कि देखो ये चोर हमारे यहाँ आ गए। वो नहीं हो पाया, वो बात बनी नहीं। और रही से ही कसर ये था कि राहुल गांधी अब गुजरात में फिर ना घुस जाए, आज फिर घुस गए, पहुंचे हुए हैं, अभी ऑब्जर्वर से बात कर रहे हैं। कल वो डीसीसी वाला प्रोग्राम है जो हमने उस दिन बताया था 15-16 को। तो डरने वरने का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि कहीं कोई समस्या है तो जांच एजेंसियों को ले आओ, वो सारी की सारी उनकी जो बंद मुट्ठी थी अब वो खुलने लगी। अभी आपने पिछले हफ्ते देखा लालू यादव के परिवार को दोबारा से बुलाया जा रहा था, कभी राबड़ी देवी को, कभी बीमार लालू यादव को, कभी इनको। तो ये एसओपी हो गया है। और ये डॉगी मीडिया के अलावा इस नैरेटिव को अब कोई मानने को तैयार, वो क्यों मानते हैं कि उनके पास और कोई धंधा नहीं बचा है, खबर तो अपने आप तो कोई कर नहीं सकते हो आप, तो जो ईडी कहे वही खबर है। ईडी के प्रेस नोट की ऐसे इंतजार करते हैं जैसे भूखा रोटी की इंतजार करता है कि बस कुछ आ जाए, उसके बाद तो जो धूम मचाएंगे वो लोग, ये एक्सक्लूसिव है, ये फला। प्रेस नोट को भी एक्सक्लूसिव बताते हैं, सूत्रों को स्टोरी प्लांट कराई जाती है, किसी खबर में ऑफिशियल वर्जन नहीं होता एज पर सोर्सेज। जो आधिकारिक खबर है कि आज आशीष चित्रांशी शावर के नीचे नहाए, ये भी सूत्रों के मुताबिक है। वो कौन सा सूत्र बाथरूम में बैठा था भाई जो तुझे बताया गया, ये सूत्र रहेंगे मीडिया के। तो पूरे का पूरा सिस्टम की आशीष भाई मोकरी हो रही है कंप्लीट। और रॉबर्ट वाड्रा की ये दबी कुछ नहीं इच्छा शुरू से ही है कि किसी तरीके से मैं खबरों में रहूं, उनकी भी एक इच्छा है ना, हर एक आदमी की इच्छा होती है। तो छपास और दिखास से वो भी पीड़ित है। मतलब गांधी परिवार के दामाद होने का एक तो उनको अदरवाइज वो मिलता है, मीडिया का अटेंशन मिलता ही है। फिर वो बीच में कहते मैं जैसे ही लोगों की बात करता हूँ, माइनॉरिटी भाई आप व्यापारी आदमी, बड़ा व्यापार कर रहे, आ जाओ। मैं जब चुनाव लड़ने की बात करता हूँ, मैं इतना गलतफहमी उनको भी बहुत है, लेकिन चलो चलो एक दिन का नैरेटिव तो उन्होंने ले लिया ना, अभी तो मैं बात कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं भाई बात। और डॉगी मीडिया शाम को क्या चलाएगा, यू एंड मी कैन नॉट एक्सपेक्ट। ये हो गया वो हो गया, ये जो खट्टर के एफिडेविट से आपने बात शुरू की, इसकी कोई चर्चा नहीं करेगा। हाँ, अक्टूबर 2023 में एफिडेविट भी दिया था। असली खबर यही है, असली खबर यही है कि आपके ही मतलब भाजपा के ही, और वो भी पर्ची वाला मुख्यमंत्री जो एकदम अपना है, जो दरी से लेके मोटरसाइकिल तक साथ में रहा है, उसने क्लीन चिट दी। और आपकी एजेंसी लगी पड़ी है बार दुखी बार पैसे। लगातार है उसमें कर रही है कुछ ना कुछ खुराफात। खैर चलिए, चर्चा बस इतना ही थी। वो सारे तथ्य जो भी वो अखबार की कटिंग्स थी सब हमने आपको दिखा दिया। हमें इजाजत दीजिए आप, कल फिर हम आएंगे, हेमंत भाई साथ होंगे, कार्यक्रम यही होगा, हॉट टॉपिक विद हेमंत। इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।